कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनके हैबिटेट्स होते हैं, एंड देयर हैबिटेट्स भी लिख देते हैं। आइए ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके हैबिटेट्स की, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स फूड इंडस्ट्री में कैसे हेल्पफुल होते हैं, किस काम आते हैं फूड इंडस्ट्री में, क्या ये अगर फूड इंडस्ट्री में काम आ रहा है तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए बेनिफिशियल है। भाई दोनों है, हार्मफुल भी है क्योंकि यहाँ पे ये फूड में बेटा जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं और वो उसको अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो फूड पे अटैक करते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है ऐसे फूड को कंज्यूम करके, है ना। तो फूड को हम कैसे इनसे प्रिजर्व करें, तो यहाँ पे तो ये हार्मफुल हो गए। लेकिन यहाँ पे भैया हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। अब वो बेनिफिशियल कैसे होते हैं उसको भी हम समझेंगे, कैसे वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ रहे हैं। कर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, फर्मेंटेशन में काम आते हैं, बहुत सारी चीजों में, है ना। वाइन, बियर, ये वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, अल्कोहल इंडस्ट्री होती है, बेवरेजेस वाली इंडस्ट्री होती है, वहां पे भी काम आ रहे हैं। वहां पे कैसे काम आ रहे हैं, बेकरी में कैसे काम आ रहे हैं, सब फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड अब ये एनवायरमेंट में हमारे क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहली चीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बेटा कि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जो हम बोल रहे हैं नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, तो फिर कैसे दिखेंगे। अब आप बोलोगे कि अच्छा आपको कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट करते हैं, आप तो बोल रहे हो इंसान दिखता है, यहाँ पे प्लांट दिखते हैं, यहाँ पे भैया एनिमल दिख रहा है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिख रहा है, ये आप बोल रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर कैसे दिखेंगे। तो इसको देखने के लिए एक अलग से यहाँ पे चीज है जिसका नाम है, नहीं ये नहीं है, ये है बेटा, इसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रो जो वर्ड है बच्चे, जो वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, या वेरी स्मॉल समझ लो। माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल। अब ये जो वेरी स्मॉल जो चीजें होती हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया माइक्रोस्कोप क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको पूछा जा सकता है बेटा, हर जगह पे, हर स्लाइड पे आपके लिए मैंने कुछ ना कुछ एक चीज जो है ऐड की है यहाँ पे, और वो है कि कितने मार्क का और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये मैंने पूरे इस पीपीटी में बताया है। ठीक है, एंड तक आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डायग्राम्स कौन कौन से एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको सारी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेटा आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा दिया है, अगर आपको चाहिए तो लो तारे भी बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है बेटा, जो माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि एक चीज होती है वो हेल्प करती है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। टाइनी थिंग्स जो होती है वो उसमें बहुत बड़ी दिखती है और वो डिटेल्स रिवील करती है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसी कौन सी चीज है, फिलअप्स में आपको पूछा जाएगा, ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। आंसर इज माइक्रोस्कोप। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टेंगू है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज बता देते हैं भैया। ये टेंगू है, पूरे टाइम ये क्लास में बैठा रहेगा, आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, जो सवाल आपके दिमाग में होते हैं ये पूछेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है, ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं सामने, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक जो है वो पब्लिश की थी। अब ये माइक्रोग्राफिया क्या है, माइक्रो मतलब कि बहुत छोटा सा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ग्राफिया यानी इसमें ड्रॉइंग्स थी। किस चीज की ड्रॉइंग्स थी बेटा, टाइनी लिविंग थिंग्स की ड्राइंग्स थी, जैसी वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखती हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज किया था जो चीजों को 2 to 300 टाइम्स, 200 टाइम्स से 300 टाइम्स बिगर दिखाता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक कॉर्क। ठीक है, कॉर्क किसका लिया भैया, इन्होंने ओक ट्री लिया था एक। अब देखो कोई भी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, समझे, हाँ बच्चे ही हो। चलो, अब यहाँ पे एक ओक ट्री था। ठीक है, क्या है ये, ओक ट्री है। ओक ट्री का ये जो आउटर लेयर था, ठीक है, ये जो ओक ट्री का आउटर लेयर था, इन्होंने इसको लिया, ठीक है,
ओक ट्री है, इसका आउटर लेयर जो है, ये जो बार्क होती है, ठीक है, बार्क की जो आउटर लेयर होती है, ये जो बार्क है ना, इसकी जो आउटर लेयर होती है ओक ट्री की, उसे हम कहते हैं कॉर्क। इस कॉर्क का थिन पतला सा एक स्लाइस लिया इन्होंने, और ये जो थिन स्लाइस लिया था, इस थिन स्लाइस को इन्होंने जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा। अब